आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग और अब अगले मुकाबले की तैयारी सारिका वर्सेस ज्योति सिहाग और ये मुकाबला होगा महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में। प्रो रेसलिंग लीग 2.0 का मंच बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। भारत की है ये भविष्य, इनका नाम याद रखना। आ रही है दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से सारिका। प्रो रेसलिंग लीग में 53 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती रखने आ रही है दिल्ली की ओर से सारिका। 17 साल की है, हरियाणा के जींद जिले के हमीरगढ़ गांव से ताल्लुक रखती हैं। कोच हैं रोहित गुलिया। महादेव एकेडमी रोहतक में ये प्रैक्टिस करती हैं और पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट हैं। अंडर हुक लगाती हैं, एक गहरी बहुत अच्छा है राइट पर। और अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लोपेज जो है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को इन्होंने हराया था पिछले मुकाबले में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का इनके पास है खिताब। जीत के इरादों से आ रही है ज्योति सिहाग। और अब ज्योति सिहाग जो कि हरियाणा के हिसार जिले के सिसाए गांव से ताल्लुक रखती हैं। यहाँ से बहुत अच्छे पहलवान निकले हैं और उनके पति अंकित ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और खुद पहलवान रहे हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपने उनको देखा भी। पुणे आर्मी सेंटर में भी ये प्रैक्टिस करती हैं। कोच इनके अनिल हैं वहां पर। और ये बगल डूब बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं। आखिरी मुकाबला लोपेज के खिलाफ इन्होंने भी जीता 9-5 से। अब यहां कब इनके बगल डूब के दर्शन होंगे, सिंगल लेग अटैक के दर्शन होंगे। डिफेंस इनके पास बहुत अच्छा है लेकिन खेमे में थोड़ी सी परेशानी होती है पूजा। और यहां देखना होगा जो जितनी तकनीकी तौर पर ये दक्ष हैं उसको कितना यहां उतारती हैं इस मंच पर। बिल्कुल देखना होगा। एक बहुत ही अच्छी बाउट दर्शकों के बीच में जहां एक तरफ है सारिका और दूसरी तरफ है ज्योति सिहाग। हालांकि ज्योति सिहाग का एक्सपीरियंस जो है वो सारिका से ज्यादा है, लेकिन हमने पहले के मैचेस में देखा है कि जो जूनियर्स है वो बड़े बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा चुके हैं। तो इस बाउट का रोमांच यही होगा कि कौन किसको पटकनी देगा, देखना होगा यहाँ। सारिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडिंग में खपचड़े बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं और झटके से गिराकर खेमे की पोजीशन बनाती हैं। मेरे ख्याल से ये अगर पोजीशन बनी तो फिर बड़ी मुश्किलें होंगी। और उनके पतिदेव जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह से उनके हर एक्शन पर नजर रखते हैं और उन्हें हिदायत देते हैं और यहाँ स्टैंड से चिल्लाते भी हैं उनके लिए। बिल्कुल देखिए, एक पहलवान को बड़े मंच तक पहुंचाने में जो फैमिली का है वो बहुत सपोर्ट रहता है। और जब हस्बैंड साथ में दिखते हैं तो एक अलग ही एग्जांपल सेट होता है। हमने ज्योति के साथ उनके हस्बैंड को देखा है, एसटीसी हिसार में भी वो ट्रेनिंग करती हैं। तो बहुत ही अच्छा और एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो है वो ये चीज है कि आपकी फैमिली में मदर फादर तो साथ देते ही। और ये देखिए यहाँ ज्योति के हस्बैंड, यहाँ पर 30 सेकंड जो है वो ज्योति को दे दिया गया है एक्टिविटी टाइम। यहाँ पर ज्योति को अंक बटोरना ही होगा। यहाँ अगर आप खतरनाक तरीके से उंगलियों को मोड़ेंगे तो फिर आपकी खैर नहीं है। आपने कल भी देखा था जहाँ कौशन अंक तक दिए गए थे दिनेश को। बिल्कुल सारिका की भी तारीफ करनी होगी कि वो ज्योति को जो है वो पैसिव करने में कामयाब रही हैं। और अगले 10 सेकंड में यदि ज्योति अटैक नहीं लेती है तो सारिका का खाता खुल जाएगा। और बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ सारिका यहाँ पर खेल रही है। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन। मैं तो कहूंगा कि सारिका ने पूरा अध्ययन कर लिया है अपनी अपोनेंट का। कोचेस ने जरूर समझाया होगा कि ज्योति टेक्निकली कितनी भी स्ट्रांग हो, फंसती कहां पर है। क्योंकि जब गर्दन खींचते हैं या खेमे की पोजीशन बनती है तब वहां थोड़ी सी लाचार हो जाती है। इस बार क्या खेमे करने में कामयाब होंगी? यहां से देखिए, मुझे तो लगता है ये पीछे आकर सहजता के साथ 2 अंक बटोरना चाहेंगी। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जोली बन गई है। जब आप गर्दन और पांव के नीचे से दोनों हाथ को बांध लेते हैं उसे जनेऊ कहते हैं। और 2 अंक यहाँ पर जो है वो सारिका को मिल गए हैं। 2 अंक जो है जैसे जनेऊ बनता है उसके मिलते हैं और 2 मारने के। और यह चित्त का खतरा मंडराता
दर्शकों की बड़ी लीड जो है इस समय वो सारिका के साथ है। सारिका ने कमजोरी को पढ़ लिया है उनकी, और जिस तरीके से वो खेमे लगा रही है, काबिल तारीफ, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। दोनों विकल्प अपने खुले रखती हैं। और यहाँ बीचों बीच अभी थोड़ी देर पहले पूजा ने बताया था जनेऊ दाव, जी हाँ, इसे इंटरनेशनल रेसलिंग में इंडिया दाव के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ 9-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है सारिका के पक्ष में। दाव पेच लगातार लगाए गए हैं यहाँ पर सारिका की तरफ से, और ज्योति सिहाग की कमजोरियों का सूक्ष्मता के साथ आकलन किया गया है और उसके हिसाब से रणनीति बनाई गई है। तो इस तरह से पहला राउंड हुआ समाप्त, और अगला मुकाबला हारने का मतलब होगा दिल्ली का डिब्बा गोल होना, यानी निरंतरता बना के रखना ही होगा आपको, तभी बनेगी बात। और यदि दिल्ली दोनों मुकाबले जीत जाता है, उधर से यूपी जीत जाता है मुकाबला अपना हरियाणा से, तो उस स्थिति में भी बहुत मजा आने वाला है। 5 टीमों के स्कोर तब 6-6 हो जाएंगे और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाएगी। फिर मुकाबले बाउट्स के आधार पर तय होंगे। ये है क्वालिफिकेशन सिनेरियो। 9-0 की बढ़त सारिका के पक्ष में। इधर तैयार है पूजा। बिल्कुल, सारिका ने बिल्कुल बहुत ही दमदार कुश्ती यहाँ दर्शकों के बीच में दिखाई है। जितना छोटी उम्र है उतना ही बड़ा एक्सपीरियंस है, और यहाँ जो है भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि वो केवल उम्र से नहीं अपने जज्बों से खेलते हैं। और यहाँ पर ज्योति का अटैक था, बट सारिका ने बहुत खूबसूरती के साथ डिफेंस बनाए हुए हैं। देखना होगा क्या ज्योति यहाँ से टेक डाउन करके पॉइंट ले पाएंगी। थोड़ी सी झुंझुलाहट देखने को मिली है यहाँ पर, और यहाँ ज्योति ने पीछे आकर सहजता के साथ 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को और ज्यादा, जिसे कहते हैं, अंतर कम किया और वापस लौटती हुई इस मुकाबले में भारंदाज की उन्होंने ग्रिप बनाई। यहाँ सांस लेने का वक्त नहीं है भाई, यहाँ आप इसे अंजाम तक पहुंचाइए तभी बनेगी बात, क्योंकि अब भी अंतर जो है 5 अंकों का है। बिल्कुल, 9-4 से जो है वो ज्योति अपनी लीड को कम करने में सफल रही है, परंतु अभी भी 2 मिनट बाकी है, जिसमें से 1 मिनट जो है वो पावर मिनट है। उसमें अगर आप 2 का मूव लगाएंगे तो 4 अंक हासिल करेंगे। तो अभी भी कुश्ती में कुछ भी हो सकता है। दोनों ही पहलवान बहुत ही अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योति ने दिखा दिया पिछली टेक्निक से कि हम भी हैं इस होड़ में, हमें कम करके मत आंकिएगा। ये देखिए, अपने राइट साइड ज्योति ने एंकल अटैक किया और वहीं से कमर पकड़ के उन्होंने अपना होल्ड कंफर्म किया, टेक डाउन किया, 2 अंक हासिल किए। साथ के साथ भारंदाज लगाया, 2 अंक और उन्हें वहां से हासिल हुए। तो मजा तभी है जब आपको मौका मिले तो उस मौके पर चौका लगाइए। चौके का मतलब आप समझ गई होंगी, 4 अंक बटोरे, क्योंकि अंतर काफी ज्यादा है अभी दोनों रेसलर्स के बीच। बिल्कुल, अभी भी ज्योति को जो है वो अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि सारिका अभी भी 9-4 से लीड कर रही है। 9-4 से वो आगे हैं अभी भी, और अभी पावर मिनट भी आने वाला है, उसमें तो जरूर ज्योति को एक अटैक करना होगा। और ज्योति के प्रशंसकों ने तो उल्टी गिनती शुरू कर दी होगी भाई। पावर मिनट का रोमांच अब शुरू हो गया है। जी हाँ, 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, और यहाँ पटों में लगना चाहती थी, डबल लेग अटैक करना चाहती थी। एक अच्छी ग्रिप का परिचय दिया था यहाँ पर सारिका ने, और सारिका यदि इस ग्रिप से बच जाती हैं तो पीछे अंक बटोरने में कामयाब होंगी। दोनों विकल्पों को उन्होंने खुला रखा, और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ब्रिज की पोजीशन पर गई और सहजता के साथ यहाँ 2 अंक बटोरे हैं उन्होंने। अपनी बढ़त को और ज्यादा बढ़ा दिया है, 2 के बदले 2 यानी 4 और 13-8 का स्कोर है इस समय। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूव जो है हमें पावर मिनट में देखने को मिला है, बट कुछ कंफ्यूजन हुई है जिसे रेफरीज जो है आपस में डिस्कस करके क्लियर करना चाहते हैं। दोनों ही पहलवान बहुत ही अच्छी कुश्ती का परिचय देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से जो है वो सारिका ने डिफेंस करके पीछे आने की कोशिश की है। ज्योति साथ के साथ घूमी और अटैक मोड में आई। यहाँ पर जो है वो मूव हुआ है। यहाँ से देखिए, ज्योति ने डायरेक्ट भारंदाज लगाने की कोशिश की, सारिका ने दबाया, यहाँ पर उनको पॉइंट मिले। उसके बाद ज्योति ऊपर आई है, उसके बाद जो है वो ज्योति को भी यहाँ अंक दिए गए हैं। ज्योति ने अच्छी संघर्ष क्षमता का परिचय दिया। और हमें इंतजार करना होगा, जहां मेडिकल टाइम आउट भी, थोड़ी इंजरी के शिकार। और अब देखना है कि यहां से
क्या उन्हें नया ऑक्सीजन की तरह वो उभर कर सामने आएंगी? क्या ऑक्सीजन उनको मिलेगा? क्योंकि ये जो लम्हे होते हैं ये ऑक्सीजन का ही काम करते हैं। संजय को देख सकते हैं आप, जो 1S कैटेगरी के रेफरी हैं, जो सबसे ऊंची कैटेगरी होती है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। यहाँ पर चैलेंज आया है और देखना होगा क्या यहाँ पर दोनों ही रेसलर्स के पॉइंट थे क्या, क्योंकि ज्योति ने मूव किया था ऊपर से, और जब एक अटैकिंग रेसलर होता है अगर वो डेंजर में जाके मूव करता है तो कई बार वहां पर भी पॉइंट नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि जब जो अटैकिंग रेसलर होता है उसे डेंजर में जाके मूव करना पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ पर सारिका का होल्ड हुआ है वहां कुछ सेकंड के लिए तो फिर वहां सारिका के पॉइंट बनते हैं। ये वो मूव है, ये वो अटैक है जिस पर ऑब्जेक्शन आया है। ज्योति यहाँ से अटैकिंग मोड में आई, यहाँ से वो बारंदाज उन्होंने अब बांधा है और यहीं से अटैक की कोशिश किया, और ये देखिए यहाँ शायद कुछ पल के लिए सारिका ने होल्ड किया है जिस पर उन्हें 2 अंक दिए गए हैं, और उसके बाद क्योंकि ज्योति का होल्ड आ गया, जो बारंदाज है उसको कंप्लीट किया है ज्योति ने, 90 डिग्री से ऊपर जो है सारिका को कर दिया है, तो 2 अंक यहाँ ज्योति को भी मिले, क्योंकि पावर मिनट है तो दोनों को 2 की जगह 4 अंक मिले हैं यहाँ पर। इंतजार की घड़ियां और हर एंगल से इसका आकलन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भारंदाज किया था ब्रिज की पोजीशन पर जाकर ज्योति ने, और बहुत ही सहजता के साथ जहां अंक बटोरे उन्होंने। अब क्या सारिका को यहाँ पर अंक मिलना चाहिए या नहीं, उस पर चल रही है मंत्रणा, क्योंकि Power point action. Only blue executed the point. Challenge on. 2-2 blue. तो इस There तरह is no से action from the red. चैलेंज कामयाब रहा, और इस तरह से अगर आप देखें तो स्कोर जो इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा था वो कम हुआ, और ज्योति, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, उन्हीं को यहां अंक मिलना चाहिए भी, और अब केवल 1 अंक की बढ़त है। 14 सेकंड बाकी है, रोमांच पराकाष्ठा पर है ज्योति के लिए अवसर इस मुकाबले में लौटने का, और ये 7 सेकंड 6 सेकंड घुटने लगाइए आप, घुटने नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी, घुटने लगाए इस तरह से, और ज्योति सिहाग ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। उनके पतिदेव खुश, उनकी टीम खुश, एक राहत मिली है इस टीम को, और ये हारी हुई बाजी को पलटा उन्होंने और अपनी टीम के लिए पहली जीत दर्ज की है। नोएडा स्टेडियम खुशी से झूमता हुआ, चंद्र विजय खुश, उनके पतिदेव खुश, और ये देखिए प्रसन्न मुद्रा में लौटती हुई ज्योति। ज्योति ने बल्ले बल्ले की, बेशक टाई का रिजल्ट तो वो नहीं बदल पाई, उनके हाथ में नहीं था, लेकिन हारी हुई अपनी बाजी को जरूर उन्होंने पलट दिया, और खासकर तब पूजा जब वो 0-9 से पिछड़ रही थी पहले राउंड में। बिल्कुल, देखिए यह चैलेंज बहुत मायने रखता है। यदि ज्योति की तरफ से, ज्योति की टीम की तरफ से, कोचेज की तरफ से वो चैलेंज ना किया जाता तो आज हो सकता है ज्योति ये बाउट लूज कर जाती। और ये देखिए, ये फाइनल अटैक है जहां ज्योति 1 पॉइंट से पिछड़ रही थी, वहीं पीछे आई एक दमदार अटैक लगाया और 2 पॉइंट प्लस 2, 4 अंक यहाँ ज्योति ने हासिल कर लिए, और एकदम से ये बाउट जो सारिका के पक्ष में दिखाई दे रही थी वो ज्योति ने खुद के पक्ष में की। बहुत ही बेहतरीन कुश्ती का प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से हमें देखने को मिला है। उनके हस्बैंड बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी के पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, और निसंदेह हार और जीत आप पर फर्क डालती है। आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग के रोमांच के लम्हे, और आप देख सकते हैं जिस तरह से शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ तरीके से की दिल्ली ने, और वहां ज्योति सिहाग ने एक विराम जरूर लगाया, नहीं तो क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा था मुंबई पर।